हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयोः, क्षिणोत्य भद्राणि च शं तनोति। सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं, ज्ञानांच विज्ञान विराग युक्तम। श्री राधे। भगवान के चरणों का दर्शन एवं स्मरण, इसमें बड़ी शक्ति होती है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अविस्मृति, प्रभु के चरण कमलों की याद आना, उनके चरणों की अविचल स्मृति होना हमारे जीवन के समस्त पाप ताप संताप एवं अमंगलों को समूलता से नष्ट कर देती है। और शम तनोति, हमारे जीवन में उस परम शांति का विस्तार भी करती है। चरण कमल बंदों सब लायक। बंधुओं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भगवान परशुराम का पावन अवतरण दिवस एवं अक्षय फल देने वाला पर्व अक्षय तृतीया भी है। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि आज के दिन ही मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी वर्ष में एक दिन भक्तों को अपने चरणों का दर्शन कराते हैं। वैसे तो आज के पवित्र दिन मुझे आपसे कुछ अध्यात्म एवं भक्ति परक चर्चा करनी थी, लेकिन हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है। क्योंकि आप सबकी सुरक्षा को देखते हुए विगत 1 वर्ष से भी ऊपर हो चुका है, मैंने किसी भी रूप में भागवत कथा का गायन नहीं किया है। हालांकि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि सभी संत महापुरुषों ने, कथाकारों ने सार्वजनिक रूप से कथाएं प्रारंभ कर दी थी। और मुझे भी भक्तों का बार बार आग्रह हो रहा था कि आप भी प्रारंभ करिए, परंतु मेरा संकल्प यही था कि हमारा राष्ट्र इस महामारी से जल्द मुक्त हो, सुरक्षित हो। कहीं ये महामारी फिर से विकराल रूप धारण न कर ले। तो लगा था कि थोड़ा समय और रुकना चाहिए, परंतु जितना सोचा भी नहीं था, स्थिति तो उससे भी अधिक चिंताजनक हो गई है। विगत कुछ सप्ताह से मेरा राष्ट्र एक एक श्वास के लिए तड़प रहा है। भारत की उखड़ती सांसों को देखकर मन बहुत विचलित हो रहा है। एक अदृश्य वायरस मेरे भारत की सांसों को छीन रहा है, हमारे अपनों को हमसे दूर कर रहा है। हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को असमय में खो दिया है। अनेकों ने तो अपने स्वजनों को अपनी बाहों में एक एक श्वास के लिए तड़पते देखा है और अपनी ही गोद में दम तोड़ते देखा है। कितना हृदय विदारक है वर्तमान भारत का यह परिदृश्य। इस बीच अनेकों ने तो मानो मृत्यु को अपने अत्यंत निकट आते देखा है, छूकर गुजरते देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोविड से संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं, परंतु अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यादों की कसक, सांसों की थकन, यादों की कसक, सांसों की थकन, आंखों में नमी है। जो बचे हैं उनकी चिंता, जो चले गए उनकी कमी है।
इस समय चारों ओर वेदना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कोरोना ने मानव तांडव मचा दिया है। सभी के हृदय में भय है, पीड़ा है और अपनों को खोने का डर भी है। चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस महामारी के आगे सभी लाचार दिखाई दे रहे हैं। आज मैं आप सभी से अपने हृदय की एक बात जरूर कहूंगा। बंधुओं, जब भी आकाश में घने काले बादल छाए रहते हैं तब सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती। ऐसे में हम धैर्य, संयम और आशा के साथ उन किरणों का इंतजार करते हैं और विचार करते हैं कि कब सूरज निकलेगा, कब प्रकाश बिखरेगा। और देखते ही देखते बादलों को चीरता हुआ सूर्य का वह दिव्य प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। हो सकता है उसे हम तक पहुंचने में कभी समय ज्यादा लगे तो कभी कम, परंतु प्रकाश आता जरूर है। बस यही आशा लिए हमें आगे बढ़ना है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना रूपी घना कोहरा छाया हुआ है। इस कोरोना रूपी कोहरे का हम सभी को मिलकर एकता के साथ आगे बढ़कर सामना करना होगा। हमारे दिलों में जो वेदना है उसे संवेदना में बदलना होगा, जो पीड़ा है उसे प्रेरणा में बदलना होगा, जो भय है उसे भाव में बदलना होगा और जो डर है उसे निडरता में बदलना होगा। अपने हृदय में करुणा को जागृत करना ही होगा। अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। गिरकर कभी न हारना, चलना मुसाफिर तू, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। वास्तव में वर्तमान परिदृश्य को देखकर बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि हम सभी के पास सेवा, सहायता, सहयोग और प्रार्थना जैसे अद्भुत गुण हैं। करुणा, दया और संवेदना रूपी मानवीय मूल्य हैं जिनके द्वारा हम हर समस्या को पार कर सकते हैं, उन बहते हुए आंसुओं को पहुंच सकते हैं, जो गिर रहे हैं उन्हें संभाल सकते हैं, एक फोन कर उनका हाल जान सकते हैं, जो निराश हो गए हैं उनके लिए आशा की किरण बन सकते हैं तथा उन सब के दिलों में एक नई रोशनी, एक नई उमंग जागृत कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, एक जलता हुआ दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है। बस हमें भी इस संकट के समय एक जलता हुआ दीपक बनना होगा, जो इस घने कोहरे में, अमावस्या के घोर अंधकार में और इस महामारी के तेज तूफान में भी जुगनू बनकर जगमगाता रहे। स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित करो। सभी को प्रकाशित होने की प्रेरणा भी प्रदान करो। हमारा भागवत मिशन परिवार भी सतत रूप से इसी भाव के साथ सेवा एवं सहायता के कार्य में लगा हुआ है और यही तो भाव चाहिए इस समय मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए और पीड़ित मानवता की पीड़ा को दूर करने के लिए। बंधुओं, एक अंतिम बात और कहूंगा। यह समय केवल जीवन को बचाने का है, अपने को और अपनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का है। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, स्वाध्याय, मनन, चिंतन एवं प्रभु का भजन करते रहें, संयम के साथ रहें और
भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं, मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन भी लगवाएं और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी हो रही गाइडलाइंस का भी अवश्य पालन करें। इस प्रकार आप स्वयं भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगे। बंधुओं, वे सभी दिव्य आत्माएं जिन्हें कोरोना ने हमसे छीन लिया है, जो अपनों से विलग हो गए हैं, उनके लिए मैं आज अक्षय तृतीया के दिन अपने प्रभु श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए और उनके परिवार को, इष्ट मित्रों और प्रियजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करिए। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे ठाकुर, इस समय जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन सभी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करिए। ऐसी अनुकंपा कीजिए प्रभु कि मेरा राष्ट्र पुनः स्वस्थ हो जाए और समृद्धि से युक्त हो जाए। बंधुओं, मैंने प्रारंभ में श्रीमद् भागवत का श्लोक बोला था। एक बार फिर मैं कहूं, अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्य भद्राणि च शमतनोति। प्रभु चरणों की स्मृति ही हमें अखंड सुख एवं अखंड शांति प्रदान कर सकती है। तो आइए अंत में श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मेरे साथ मिलकर आप सभी यही प्रार्थना गाइए। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम। तुमरे हैं हम, हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो। हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, सुख शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राधे, श्री राधे।